यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में भी पूरा 2022 के विधानसभा चुनाव जैसी तल्खी देखने को मिल रही। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने कानपुर समेत कई जगह पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा की, बल्कि अखिलेश यादव पर कर्रा निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, नीति व नेताओं को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। करहल में उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर को फिर से आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए शरारत प्रारंभ हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि उनका आचरण अपने पिता और समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भावनाओं के सीधे उलट है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोदी में खेल रही है। कांग्रेस ने इमरजेंसी में नेताजी को बंद किया था। नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे। वो कहते रहे कि धोखे से भी इसके साथ नहीं रहना। लेकिन सपा अब नेताजी के मूल्यों और आदर्शों से खुद को दूर कर चुकी है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। भाइयों, आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा न हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमने कहा था कि रामलाला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने करके दिखाया। श्री कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, मथुरा में भी जन भावनाओं का सम्मान कराएंगे। क्या सपा इस पर सहमत है? क्या सपा मथुरा वृंदावन को लेकर सरकार की सोच का समर्थन करेगी? सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें वोट चाहिए लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं। वे इस पर मौन हैं। सरकार मथुरा, गोकुल, बरसाना, बलदेव और वृंदावन तीर्थों का विकास कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।